तक नहीं लीजिएगा, स्टार्ट करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता एक्सप्रेस। इस वक्त हम बोचहां विधानसभा क्षेत्र के सहिला रामपुर पंचायत के सहिला रामपुर चौक पे हैं, आए हुए हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग मिल गए हैं सुबह सुबह। और आप जान ही रहे हैं बोचहां विधानसभा में उपचुनाव का घोषणा पत्र जारी हो गया है, नामांकन भी हो गया है और इन लोगों से भी हम राय लेते हैं कि किन मुद्दाओं को लेके ये वोट करेंगे अपना अपना और क्या सोच के वोट करेंगे। इन्हीं लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। देख रहे हैं सुबह सुबह कुर्ता पहन के नेताजी टाइप में लग रहे हैं और मुरट्ठा बांधे हुए हैं। इनसे ही हम पहले हम स्टार्ट करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार यादव। क्या सोच के इस बार वोट कर रहे हैं? युवा चेहरा के लेकर। कौन है युवा चेहरा? अमर पासवान। ये अमर पासवान को ही क्यों वोट कर रहे हैं आप? युवा चेहरा वो विकास के काम करेगा और तेजस्वी के नाम पर वोट हम लोग करेंगे। क्या जो पिछले थे बार में जो चुनाव हुआ था तो वो विकास नहीं किए? ना वो कोई काम का नहीं था। वीआईपी भी है, बीजेपी भी है, सब बेकम्मा है, पार्टी सब है, सब बीजेपी के सरकार और आरएस के सरकार है, सभी लोग हैं। तो उनसे खुश नहीं है? लेकिन बीजेपी तो बहुत अच्छा काम कर रही है। सब डकैत सब है। डकैत है? हाँ, सब डाकू सब है। कैसे डाकू कह रहे हैं? पूरा देश बेच लिया, पेट्रोल पंप बेच लिया, हेलीकॉप्टर बेच लिया, पूरा देश बेच के भाग गया विदेश। हाँ। आपको लग रहा है अमर पासवान निकल रहे हैं? कोई लड़ाई नहीं है। कैसे कह रहे हैं? टक्कर वीआईपी भी तो पिछले बार जीती, यहाँ से जीत के गई है। वो तेजस्वी के नाम पर जीत के गई थी। तेजस्वी के नाम 2009 में। लेकिन वो तो एनडीए में थी ना उस समय जब उतारे थे वो वीआईपी। मुसाफिर पासवान 2009 में तेजस्वी के नाम पर, लालू जी के नाम पर जीत के गए थे। लेकिन पिछला विधानसभा जो अभी देखे हैं, जो अभी विगत 1.5 साल हुआ है, तो उसमें वीआईपी के सीट पे मुसाफिर पासवान जी थे, लेकिन उनका 1 साल के बाद निधन हो गया और उसके बाद में फिर उपचुनाव होने लगा। तो अभी पार्टी चेंज, वोट में डकैती हो गया, एमबीएम के द्वारा गड़बड़ाया गया था। और भी युवा, इनसे भी बात करते। क्या नाम हुआ? नीतीश माधव उर्फ टुड्डू कुमार यादव। क्या आप युवा है, क्या सोच के वोट कीजिएगा इस बार? युवा तेजस्वी का सरकार बने, उपचुनाव आया है, इसमें अमर पासवान नौजवान है, हम लोगों के सुनेंगे, देखेंगे, घूमेंगे, इसी के लेके आरजेडी को वोट करेंगे। क्या पिछले बेबी कुमारी 5 साल यहाँ से विधायक रही है, फिर 1 साल जब 2020 में वोटिंग हुआ था तो 1 साल मुसाफिर पासवान जी विधायक इस क्षेत्र से थे, उनका निधन हो गया, फिर उपचुनाव हो रहे। तो क्या आपको बीजेपी अच्छा काम नहीं की? ना, बीजेपी कथी काम करेगा ना, बेकम्मा है पूरा। देश बेच दिया, नहीं देख रहे हैं? रेलवे स्टेशन से लेके हर चीज़ बेच दिया, रेल बेच दिया, हर चीज़ बेच दिया। और गुजराती से रुपया दे दे के भगा देता है विदेश। बिहार में दारू बैन है ना, कितना सही है ये? है पूरा गलत है। कहाँ बंद है? 1200 में फुल मिलता है और 600 में या 300 में वो छुटकी न पौआ होता है, दोनों मिलता है। एक जगह मिलता है, हर जगह मिलता है। लेकिन अभी तो ये बिहार सरकार ड्रोन से जांच करवा रही है। कोई ड्रोन फ्रोन काम नहीं करेगा, ड्रोनों वाला रुपया लेगा छोड़ देगा। हाँ, दारू वाला सके। हाँ, और भी यहाँ पे हैं। क्या नाम हुआ? राजीव कुमार शर्मा। क्या लग रहा है कौन इस बार जीत रही है यहाँ से? आरजेडी जीतेगा। आरजेडी जीत रही है। कैसे कह रहे हैं आरजेडी जीत? आरजेडी का सपोर्ट फुल हम लोग करेंगे ना। हाँ, उसमें हम लोग कमी नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन वीआईपी का भी सुना जा रहा है यहाँ पे बोचहां विधानसभा में वीआईपी मतलब सहनी समुदाय के लोग वोट बैंक ज़्यादा है। हाँ, तो वो भी निकल सकते हैं। उससे उसको कहने से कुछ थोड़ी होने वाला है। नहीं, नहीं, राजद मतलब पूरे राजद का वोट जाएगा। पूरे राजद को वोट जाएगा। ठाकुर समाज से हैं। आपको क्या लग रहा है? क्या नाम हुआ? सरोज कुमार। क्या लग रहा है कौन यहाँ से निकल रहे हैं? अमर पासवान जीत फिक्स है, पक्की है। मतलब सब लोग अमर पासवान को ही क्यों चुन रहे हैं? इसलिए कि उसका अपने पार्टी से दो चेहरा खड़ा किया है, एक वीआईपी की तरफ से, एक बीजेपी की तरफ से। दोनों आया और दोनों अपने लड़ रहा है, दोनों देश के बर्बाद। लेकिन अभी आपको पता है जो एनडीए से वीआईपी अलग हो गई है, अब बीजेपी अपना तो है ही एनडीए में। वो बड़ी पार्टी है, छोटे पार्टी का कोई वैल्यू नहीं करता है वो। ये तो अपने स्तरीय चुनाव लड़ रही है ना वीआईपी। हाँ, वीआईपी का हटा दिया पार्टी से, उसका सारी विधायक, तीनों विधायक खरीद लिया। तीनों विधायक के पैसा से बीजेपी वाले खरीद लिया। बीजेपी बहुत बड़ा पार्टी है, वो छोटे पार्टी को नहीं रहने देगा, कोई वैल्यू को नहीं। मुकेश सहनी को हाथ मार के निकाल दिया उसको। तो
तो यही सोच के अब राजद को वोट कर रहे हैं। हाँ नया चेहरा है, विकास करेगा। विकास करेगा। विकास करेगा। क्या इससे पिछले 5 साल में जो बेबी देवी जो थी विधायक निर्दलीय जीती थी, फिर वो बीजेपी में शामिल हो गई थी, क्या वो काम नहीं की थी 5 साल? नहीं कुछ भी काम नहीं की, तो नाम से सिंबल था वो बीजेपी का, बाकी निर्दलीय थी, उससे कोई व्यक्ति था नहीं, कुछ नहीं मिल पाया उसको। विरोध होकर वोट ले ली। हाँ अब देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे युवा समर्थक आ गए हैं और बात इनसे भी सबसे हम करेंगे। और इधर भी एक चाचा जी है, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हो चाचा जी? राम ईश्वर है। क्या सोच के इस बार उपचुनाव है वही वोट कीजिएगा? माने मुसाफिर पासवान का लड़का के होना चाहिए, कारण गरीब है, गरीब का सहारा होना चाहिए। क्या माने बड़े पार्टी को तो समझिए चुन करके गरीब बर्बाद हो रहा है। अब तो छोटे में जो हम लोग छोटे में रह रहे हैं, छोटा का कल्याण होना चाहिए। लेकिन अगर बड़े लोग को जिताते हैं तो बड़े स्तरीय काम नहीं, बड़े वाले बर्बाद कर रहा है देश का, बर्बाद कर रहा है। गरीब का कोई उपाय नहीं। हाँ सुसाइड हुए बहुत सारे। गरीब का कोई उपाय नहीं। गरीब कैसे जिएगा से गरीब सोचेगा। जब भी आपको मुसाफिर पासवान मर गए, पार्टी में था मगर वो अपना ताकत से जो है से उसको हटा करके जो है से बड़े लोग के चुना है। तो बड़े से आप काम चलने का चीज़ नहीं है। जब तक छोटा एक साइज नहीं होगा तब तक गरीब का कोई कल्याण नहीं होगा। यही बात है। इसलिए आप अमर पासवान को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ ना, इसका ही माने मुसाफिर पासवान के लड़का का, वही अमर पासवान है। हाँ उसी का हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और इधर भी है, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ? कोदाल उदाल लेकर निकले हैं किसान? जी हम किसान हैं तो हम कोदारी लेके नहीं निकलेंगे तो क्या लेके निकलेंगे बताइए। हम युवा है, हम बेरोजगार है तो कोदारी लेके ना चलाएंगे। बोचहा में उपचुनाव नीतीश है। कुमार के कोदारी से इसे फाड़ेंगे तो बताइए हमको आप। बोचहा में उपचुनाव है इस जी बार। क्या सोच के वोट? देखिए हम लोग युवा है और महंगाई बेरोजगारी के लेके हम इस मुद्दा पर वोट करेंगे और तेजस्वी यादव को हाथों को मजबूत करेंगे। यहाँ से अगर कोई बाकल के भी टिकट दे देगा आरजेडी से तो हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि युवा चेहरा है, युवा उन पर भरोसा हम करते हैं। जो बेरोजगार है, हम लोग पढ़े लिखे हैं, अभी कोदारी लेके जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अभी देखिए तेल 200 रुपये किलो है, दाल 100 रुपये किलो है। तो महंगाई के मुद्दा पर हम लोग वोट करेंगे और लालू यादव के सुपुत्र जो तेजस्वी यादव है उनको हाथों को मजबूत करेंगे। इस मुद्दा पर हम लोग वोट करने जा रहे हैं। और विशेष क्या है, और वीआईपी कह रहा है कि हमको लालू यादव ने, तेजस्वी ने खंजर मारा, तो अभी तो सीना में खंजर मारा है, तो अभी कहाँ मुकेश सहनी? अभी तो उनको बोलना चाहिए। तो अभी कहाँ छुपे हुए हैं? अभी उस समय बोले थे हमको तेजस्वी ऐसे कर रहे हैं, तेजस्वी ऐसे कर रहे हैं, अभी तो बीजेपी की ऐसे किया था, अभी कहाँ है? ये मुद्दा पर हम लोग वोट करेंगे। आप देखिए मेरा बोचहा प्रखंड पड़ता है, वहाँ एगो दाखिल खारिज कराने जाइएगा तो वहाँ भी 10-10 हज़ार रुपया घूस ले रहा है। तो हम अमर पासवान पर इसलिए भरोसा कर रहे हैं, जो युवा है और युवा दिलों का धड़कन वो बनेंगे, हम लोगों के बात को रखेंगे, कुछ तो सुधार लाएंगे। इसलिए हम लोग तेजस्वी यादव को सपोर्ट करेंगे और अमर पासवान को यहाँ से जिता के भेजेंगे, जो हमारा सदन में कुछ बात रखे, हमारे बोचहा प्रखंड का विकास हो। इस मुद्दा पर हम लोग वोट करेंगे। ये कोदाल लेकर देख सकते हैं, युवा है और खेत में जा रहे हैं और इनका मेन मुद्दा है महंगाई को लेकर ये वोट करेंगे, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है इस सरकार में। इसलिए बोले हम तेजस्वी यादव को वोट करेंगे, राजद को वोट करेंगे और उनको जिताएंगे ताकि महंगाई कम हो, बेरोजगारी जो है कम हो, इसके लिए। लेकिन बाबू विक्रम कुमार यादव, क्या लग रहा है बोचहा विधानसभा से किसका सीट निकल रहा है यहाँ पे? अमर कुमार पासवान जीतने जा रहे हैं। हाँ और आरजेडी से आए हुए हैं अमर पासवान जी, हाँ। उनको ही वोट जाएगा। अब वीआईपी को क्यों नहीं दीजिएगा? वो आज 1 साल रहे हैं, हाँ जो किए हैं सो दिखाइए दे रहा है। हाँ। अब बीजेपी भी है, वो- बेबी देवी भी आई हुई है। वो भी इससे पिछला साल आए थे, जो किए हैं सो आप देखिए रहे हैं कितना महंगाई बढ़ गया है। इधर भी और भी व्यक्ति हैं, इन लोगों से भी बात करते हैं। एक चाचा जी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा जी सबसे पहले? मेरा नाम हुआ अशोक कुमार। आप ही रखिए। ना हम ही रख रहे हैं, आप बोलिए खाली। देखिए पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं, करते हैं तो पार्टी किसी भी पार्टी की सरकार बने, पार्टी अगर बेस्ट होगा तो पॉलिसी भी बेस्ट होना चाहिए। पॉलिसी बेस्ट होगा, हमारा जनता खुशहाल होगा। जो ज़मीनी मुद्दा है, ज़मीनी पर किसान को कुछ हेल्प होना चाहिए। जो समय समय पर किस चीज़ की आवश्यकता है, खाद की आवश्यकता है, उसका रेट सही ढंग से होना चाहिए, जो किसान हमारा आगे बढ़े हैं। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो किसान के माध्यम से ही आगे बढ़ेंगे। अगर हम बहुत ऊंचाई पर जाते हैं तो पैसा नहीं खाएंगे, अन्न ही खाएंगे। लेकिन खाद का भी कुछ टाइम अभी दिक्कत चल रहा था। बहुत भारी दिक्कत चलता है, इसलिए हम इतने शॉर्टकट में कहेंगे बेस्ट इज ऑनेस्ट पॉलिसी। अगर सरकार किसी भी पार्टी की हो,
कोई भी पार्टी की सरकार अगर बनते हैं, सरकार बनाती है, तो पब्लिक को बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, किसान के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। अगर हम कहते हैं हम बेस्ट हम पॉलिसी करते हैं, तो पब्लिक के बारे में बेस्ट पॉलिसी दिखाइए। तो आपको कौन लग रहा है इसमें जो कौन जीत के जाएंगे तो बेस्ट करेंगे यहाँ? इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र कुमार। क्या लग रहा है यहाँ पे बोचहा विधानसभा उपचुनाव है, किनको वोट कीजिएगा? अमर पासवान को। क्यों? इसलिए युवा है, हाँ। युवा है, नया चेहरा देखने को मिलेगा, इसलिए हम अमर पासवान को वोट करेंगे। इसमें वीआईपी भी और बीजेपी का भी पार्टी अपना अपना अलग हो गई है अभी, तो उनको क्यों नहीं कीजिएगा? उनको नहीं करेंगे तो एनडीए का भी सरकार अभी बिहार में एनडीए का ही सरकार है। एनडीए का सरकार है तो अभी तक कोई काम किया नहीं। इधर नल जल कहता है नीतीश कुमार, नल जल का काम हुआ है, हम लोग को दूरा पर अभी तक पाइप नहीं बिछा है। अभी तक पाइप नहीं बिछा है। पाइप नहीं बिछा है तो क्या उसको वोट करेंगे हम लोग? आपका वोट करने का मुद्दा क्या है? क्या नाम हुआ? राजा बाबू को ना। क्या सोच के वोट कीजिएगा इस बार? युवा है, युवा को वोट करेंगे। सोचेंगे क्या, महंगाई इतना बढ़ गया कि महंगाई देख के ही आदमी को सामान खरीदने जाता है, उसको खरीद नहीं पाता है, भूखा रात में सो जाता है जिसको पैसा नहीं है उसको। सस्ता रहेगा तो अपना खरीद के भी खा सकता है। महंगाई इतना है, खरीद के आदमी भूखा मर रहा है। बोल रहे हैं बेरोजगारी तो है नहीं। बेरोजगारी कहाँ नहीं है बताइए? इतना जनसंख्या, बताइए किसी के पास रोजगार है यहाँ? सरकार तो बोल रहे कोई बेरोजगार नहीं है। तो आप बताइए ना, कितना जनसंख्या आपको दिखाना चाहिए ना, कितना जनसंख्या है, इसी में कोई रोजगार है? आप बताइए कि चाचा जी इधर भी, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हो चाचा जी? मुमताज अहमद। किन मुद्दाओं को, क्या चीज सोच के वोट कीजिएगा? अरे हम वोटर नहीं है यहाँ के, हम बड़ाई के हैं, इसलिए कि नौजवान लड़का है। और दूसरी बात है कि भाजपा जो एनडीए है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। महंगाई इतना बढ़ गया इसका, या कोई बेरोजगारी इतना बढ़ गया है कि जनता, पब्लिक, नौजवान चोरी चमारी कर रहा है इस सरकार में, लूटपाट कर रहा है, रैप इतना बढ़ गया इस सरकार में कहने के लिए, इसलिए उसको देना बेकार है, आरजेडी को देना ठीक है। पेपर तो हो रहा है शिक्षक को, पढ़ाई तो कुछ हो नहीं रहा है। टीचर नीतीश कुमार में तो पढ़ाई चौपट कर दिया ना, एनडीए सरकार में पढ़ाई चौपट, लालू सरकार में पढ़ाई अच्छी थी, ये जान लीजिए। लेकिन ये नीतीश बाबू तो बोल रहे हैं बहुत अच्छा शिक्षा। नीतीश क्या करें? नीतीश तो अपना गद्दी बैठे हुए हैं ना। नीतीश क्या बोलेंगे? यहाँ आगे स्कूल में देखे ना, 90-100 स्कूल में 5-10 स्कूल ऐसा पढ़ाता है, और कोई 90 स्कूल ऐसी है। जगह हमें ठीक है, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई नहीं होती है। देखिए एकदम 8 या 9 लाख रुपया आ रहा है, कुछ नहीं पढ़ाई होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ साफ बंद है नीतीश सरकार में, कुछ नहीं। आपके कहने में शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गया? साफ चौपट हो गया। ये चाचा जी बोल रहे हैं शिक्षा व्यवस्था जो है वो एकदम से चौपट हो गया है नीतीश बाबू के सरकार में, एनडीए के सरकार में। और एक और भाई साहब साइकिल चला के आ गए हैं बहुत तेजी में, बोलते क्या हो रहा है? क्या नाम हुआ आपका? हम मोहन राग। क्या सोच के वोट कीजिएगा इस बार? हम अमर पासवान के देंगे। क्यों दीजिएगा अमर पासवान? अमर पासवान के अपना उमंग नेता है, अच्छा नेता है, युवा के नेता है। युवा को सपोर्ट करेंगे? निश्चित करेंगे। जीत के वो भी बैठ गए तो क्यों बैठेंगे? वो अपना पड़ोसी के घर के है, पड़ोसी के चीज है, बगल में हमको जाएंगे, बगल में तुरंत काम होगा। जैसे रमाई राम जी थे, वो जीत के जाते। रमाई राम जी भी तो है, वीआईपी में आ गए। वीआईपी से मतलब नहीं है, हमको पार्टी बदल दिए इसके चक्कर में। अमर पासवान को पार्टी बदलने के बाद तकलीफ हो जाता है। पार्टी बदलने के बाद वोट नहीं कीजिएगा उनको? नहीं, हम तेजस्वी के सरकार में चाहते हैं कि तेजस्वी का सरकार बनना चाहिए। वो बेबी कुमारी आए, भाजपा की तरफ से। एक और ये इधर चाचा जी आ गए हैं, क्या सोच के इस पर वोट कर रहे हैं चाचा जी आप? क्या सोच के वोट करेंगे? हम लोग तो बीजेपी को देंगे वोट। बीजेपी को। इसमें एनडीए में अभी हलचल मची हुई है, वीआईपी अलग हो गए, बीजेपी अपना प्रत्याशी उतार दिए, कहीं लगता नहीं वोट बट गई है बीजेपी का? अरे वोट बटे, अब तो जनता के हाथ में जो करे। वोट तो हम लोग अपना कैडर का वोट है तो उसी को देंगे, बीजेपी को देंगे। और भी इधर एक चाचा जी आ गए, इनसे भी बात करते। क्या नाम हुआ आपका? राजकिशोर राय। क्या सोच के वोट कर रहे हैं इस बार? हम लोग तो राष्ट्रीय जनता दल के हैं। राष्ट्रीय जनता दल? हाँ। क्यों राष्ट्रीय जनता? बीजेपी के क्यों नहीं दीजिए? बीजेपी वो आदमी ठीक नहीं है, उसका लीडर भी सही नहीं है। हाँ। वो वादा करते हैं कुछ और करते हैं कुछ और। हाँ, इसलिए वोट नहीं कीजिए? नहीं। अब देख सकते हैं सब लोगों का अपना अपना राय और विचार था। कुछ लोग बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग राजद का समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग महंगाई पे वोट कर रहे हैं, जो महंगाई बहुत बढ़ गई इस सरकार में, इसलिए
जी महंगाई जो है ना आसमान छू रहा है। आसमान छू रहा है। हाँ, गरीब का यहाँ कोई मतलब सुनने वाला नहीं है। हाँ, यहाँ अमीर का राज चलता है। हाँ, यहाँ अफसरशाही है। हाँ, गरीब को देखने वाला सुनने वाला कोई नहीं है यहाँ, इसलिए गरीब मजदूर यहाँ मर रहा है। हाहाकार मचा हुआ है गरीब में। कैसे गरीब जिएगा नहीं जिएगा वो तो भगवान भरोसे है, लेकिन यहाँ अमीर को सुनने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी के हम लोग वोट चुनने जा रहे हैं। मतलब अगर ये बीजेपी वाले गरीब को नहीं सुनते? नहीं, वो अमीर पूंजीपति वाले आदमी है वो। हाँ, गरीब के नेता वो नहीं है। किसान को नहीं देखते? किसान को नहीं देखते हैं। किसान मरा या जिया उसका कोई मतलब नहीं उसका है। आप भी किसान हैं? हाँ, हम भी किसान हैं। खाद का अभी किल्लत चल रहा था। खाद का तो अभी हाहाकार मचा हुआ है, मिल नहीं रहा है खाद। खाद के कारण समय पर जो है ना खेती नहीं हुआ, किसान सब हाहाकार मचा हुआ है। फसल सब ढंग से नहीं हो रहा है, मक्का का खेती नहीं हुआ, गेहूं का फसल ठीक नहीं है। अभी यूरिया मिल रही है? नहीं मिल रहा है यूरिया, अभी नहीं मिल और मिल भी रहा है तो कालाबाजारी की तरह मिल रहा है। किसान क्या करे, मजबूर है, मजबूरी में लेना पड़ रहा है, 1 के 3 ले रहा है। और ये चाचा जी बोल रहे थे जो बहुत किसान को दिक्कत होता है, यहाँ पे खाद वाद नहीं मिल पाता है समय पे, और इसीलिए हम लोग राजद की सरकार चाह रहे हैं। और इसलिए और गरीब का तेजस्वी यादव गरीब का नेता है, युवा का नेता है, इसीलिए ये लोग समर्थन कर रहे हैं। यही बात है ना? यही बात है। आप भी राजद के ही समर्थन में हैं? हाँ, राजद के समर्थन में है। क्या क्यों कर रहे हैं? इसमें बहुत सारे उनका सरकार नहीं तो कैसे फिर? गरीब का नेता गरीब का सुनता है। लालू जी ही गरीब का नेता था। सरकार ही नहीं तो कैसे सुनेंगे? वो चोरी से ना बना लिया सरकार। हाँ, चोरी से बना लिया। 10 रात को काउंटिंग होने लगा, 10 रात चोरी से बना लिया। इस बार भी कहीं वैसी हो जाए तो फिर क्या कीजिएगा? हाँ, तो क्या कीजिएगा? चोरी से पूरा चोरी भिड़ा हुआ है। बीजेपी देखिए रहा, मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी 3 विधायक खरीद लिया, डकैत है। हाँ, चोरी एकदम पूरा पैसा वाला पूंजी वाला लोगों का पार्टी है, इसीलिए। अब देख रहे थे कैमरा पर्सन नीरज के साथ मैं सरविंद कुमार, नमस्कार।